तो हमारी बालाजी की यात्रा शुरू हो रही है। ये हमारे मित्र लुथरा साहब, ये क्या तुम्हारा नाम क्या? मिस्टर छूटिया। नहीं ये भाई क्या नाम है तुम्हारा? ये ना जिम ट्रेनर है तो इनका नाम भूल गए। ठीक है भाई, ये हमें ड्रॉप करने आए हैं तो अब हम जा रहे हैं। तो बालाजी की यात्रा शुरू हो गई है, तो यहाँ से हम जाएंगे बालाजी। ये विनय कपूर जी बैठ गए और ये हमारे बाजी। हाँ है भैया, इनको नमक कोई डिमांड आ गई। 170 रुपए। रास्ते का पूरा मुआयना कराएंगे आपको। ये पहले हम चंडीगढ़ टू दिल्ली जा रहे हैं। चंडीगढ़ से ट्रैवल स्टार्ट करने के बाद हम लोग कुरुक्षेत्र में एक जगह रुके। तो वहाँ पे कुछ खाने पीने का काफ़ी भूख भी लगी थी क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल था, काफ़ी हमें लंबा जाना था। तो हम एक ढाबे पे रुके, वहाँ पे लोकल ढाबा था, लेकिन उसका बेस्ट पार्ट यह था कि खाना बड़ा टेस्टी था। इंटीरियर तो उसका इतना अमेजिंग बना रखा था उन लोगों ने, वो ढाबा लग ही नहीं रहा था, फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का लग रहा था। ये देखो वॉल्स पे इन्होंने वो वुडका और ग्रास का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था। इवन काफ़ी फैमिली वाले बंदे भी आए हुए थे यहाँ पे, तो खाना भी टेस्टी था, इंटीरियर तो वाइब्स बड़ी अच्छी थी। फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे रुके, उसके बाद तो सुबह के बज रहे हैं 4:45 और अभी भी यहाँ से 1 घंटा दूर है। ये कोई जगह पहुँचे हैं हम। कौन सी यहाँ से क्या है? महुआ। तो महुआ जाएंगे, महुआ से 4-5 किलोमीटर और पड़ेगा। तो ये देखो हमारे मित्र भी थक गए, इन्होंने ड्राइविंग करी है। लाला जी हैं, लाला जी भी थक गए। लाला जी ये भाई साहब भी थक गए। सारे रास्ते इन्होंने नींद पूरी करी है और ये कह रहे हैं कल सुबह भी सोएंगे। इन्होंने चिप्स ले लिया, एक चिप्स खा लेते हैं। राजस्थान के चिप्स क्या है जी, बहुत टेस्टी है, बढ़िया। और यहाँ में देखिए कुल्हड़ की चाय, कभी आओ तो यहाँ से चाय वाय पी लेना। पूरे रास्ते कुछ नहीं था, यही था सब कुछ। जी भाई आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत सिंह। लक्ष्मीकांत जी, तो हम बालाजी के मंदिर जाते हैं, वहाँ के नियम थोड़े बता दो हमें। मंदिर जाने से जैसे आप प्रसाद लेते हो, हाँ, तो प्रसाद को वापस नहीं लेके आना पड़ता है वहाँ से। कुछ नहीं लेके आना। और मंदिर पे जैसे जाओगे आप प्रसाद चढ़ाओगे, जो प्रसाद होता है ना वो प्रसाद पीछे प्रेत है और इतराज है, जो अपने पर 7 बार उछाड़ना पड़ता है पीछे को, और तुरंत जो जैसे उछाड़ के 7 बार पीछे भगाना पड़ता है और उसको देखना नहीं, तुरंत सीधा आगे बढ़ना। मतलब जो प्रसाद मिलेगा हमें, प्रसाद उसको अपने ऊपर 7 बार वार के उल्टा फेंक देना है। हाँ पीछे को। तो कोई बहुत लोग और मिल जाएंगे आप वहीं पे, वो प्रसाद नहीं लेके आना। अच्छा, और क्या नियम है? बस यही है। वहाँ से कुछ ला नहीं सकते वापस? नहीं लेके आ सकते हैं, ऐसे तो कोई नियम नहीं है वहाँ पे, सब अच्छा। लेके आ सकते हैं, लेकिन प्रसाद नहीं लेके आ सकते, वैसे ये नियम है। अच्छा, मंदिर के अंदर से कुछ नहीं ला सकते आप। और कोई कह रहा था कि वहाँ पे किसी से नजरें नहीं मिलाई, नीचे आंखें नीचे करके जाना है। भूतो वो है पीछे। हाँ। तो इसमें क्या है, अपन को जैसे कोई की यहाँ से नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तो क्या बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो जो भी बालाजी महाराज आना चाहता है तो इनसे बात करके आ सकते हैं, और इनकी चाट बड़ी फेमस है, आते हुए फिर खाएंगे। ठीक है, बना के रखना तब तक। और इनका एड्रेस है जी यहाँ पे रेलवे फाटक के पास। रेलवे फाटक जो हर 2 मिनट में लग जाता है, उसके पास ही इन्होंने दुकान खोल रखी है। बालाजी की कृपा है इन पे, तो ये आ जाना। इनका कांटेक्ट नंबर है ये मंडावर में। फोकस कर देते हैं इस पे आना। अरे भाई खुश रहिए ज़िंदगी में, ठीक है, हमारी यही दुआ है आपके लिए, और बड़े होकर तुम डॉक्टर बनोगे। तो ये भाई से मिलने के बाद हमने वहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया। तब तक थोड़ी सुबह हो गई थी, तो हम जा रहे थे, तो वहाँ से आगे जाके हमें एक बोर्ड मिला जिस पे लिखा हुआ था यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर्स है यहाँ से बालाजी। फाइनली हम मेहंदीपुर बालाजी के गेट पे पहुँचे। वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था, मतलब इतना अच्छा लगा। फिर हमने गाड़ी एक जगह रोक के साइड में सबसे पहले वहाँ से मत्था टेका और नमन किया वहाँ से कि बजरंगबली आपने सही सलामत हमें यहाँ तक पहुँचा दी। सो फाइनली हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करी। हमें मिल गई थी एक पार्किंग, वहाँ इंडिकेशन लगे हुए थे, हम चल पड़े। जैसे ही हम पार्किंग से बाहर निकले, हमें एक बंदा मिला जो आगे खड़ा था। उसने हमें बोला कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, फ्रेश होना है तो तुम्हें होटल दिला देता हूँ। हमने बोला हम उसके साथ नहीं जाएंगे। तो फिर ये मिस्टर लुथरा थे, इन्होंने बोला कि यार मैंने पीछे ना एक होटल देखा था, ये दिखा भी रहे थे कि पीछे एक होटल। तो हमने बोला कि चलो देखते हैं। फिर एक सामने हमें एक और होटल नज़र आया, उस पर हम नहीं गए, वो दूर पड़ रहा था काफ़ी। तो चलते चलते हमने सोचा कि उस होटल वाले से जाके बात की जाए, देखा जाए क्या रेट है, क्या यहाँ पे टैरिफ चलता है।
तो दिखने में काफ़ी अच्छा था, बालाजी के नाम से ये होटल था, बिल्कुल सामने पड़ता है। तो बंदा आया, उसने बोला कि दिखा दे। फजाड इतना अच्छा बना रखा था, लेकिन उसने बोला कि आपको साइड से एंट्री करनी पड़ेगी। साइड से हम जब गए तो वो होटल था ही नहीं, बेसिकली घर के अंदर ही उन्होंने छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप का बना रखा था। तो एंट्री करने के बाद अब हम 4 लोग थे, टाइम कम था। विनय भाई ने बोला कि फटाफट एक एक करके नहा धो लेते हैं और फिर निकलते हैं, पहले मैं जाता हूँ। तो विनय भाई चले गए। उसके बाद इन दोनों ने सोचा कि तब तक कमर सीधी की जाए, तो फिर ये करे 5 मिनट लगेगा, तब तक हम थोड़ा लेट जाते हैं। ये लंबे पड़ गए दोनों। तो बालाजी के अंदर कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन लोगों ने बोला था बालाजी आए हो तो यहाँ पे इनके बिल्कुल सामने एक राम जी का मंदिर है, वहाँ जाना ज़रूरी है। तो हमने सोचा कहाँ पे, हम ढूंढ रहे थे उसे। तो फाइनली हमें आगे जाके किसी ने बताया कि सामने राम जी का मंदिर है। और टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम वहाँ पे गए तो जो व्यू था, जो राम जी की मूर्ति थी ना, उस पर आँखें बस टिक गई। ये कृष्ण जी की मूर्ति थी, इतनी अट्रैक्टिव, इतना आकर्षण था इस मूर्ति में कि क्या ही बताऊँ आपको। और सेम ऐसी मूर्ति राम सीता की भी थी, इतनी अट्रैक्टिव। इतने 5-10 मिनट हम वहाँ खड़े रहे और इतनी शांति मिली। तो चलते चलते ऐसा हो गया कि हम चंडीगढ़ जा रहे थे वापस। हमारा वो मेरे मित्रों का मूड बना कि हम सलासर भी होके जाएंगे, हनुमान जी का मंदिर है। तो अब हम जा रहे थे, तो अब हमें गूगल खेतों में घुमा रहा है। तो बेसिकली हम सलासर महाराज जा रहे थे, तो रास्ते में गूगल में हमने लोकेशन डाली और निकल लिए, लेकिन गूगल ने हमारे साथ कांड कर दिया बहुत बड़ा। गूगल हमें घूम कर गया और हम खेतों में घूम रहे थे और हमें डायरेक्शन पता ही नहीं चली कि गूगल जो मंदिर बता रहा था सलासर महाराज का, वो वहाँ पे था ही नहीं। और हमने शायद कोई गलत लोकेशन कैप्चर कर लिया। गूगल भी कंफ्यूज था। 3 बंदे थे, जिन्होंने गूगल लगा रखा था, लेकिन गूगल पे जो लोकेशन आ रही थी वो कहीं और की ऐड थी। तो हमने सोचा थोड़ा लोगों से पूछें, थोड़ा यहाँ पे लोगों से कोई लोकल लाइट होगा, उससे एक बार डिस्कस करेंगे क्या है। लेकिन हम चारों कंफ्यूज हो गए थे। 1.5-2 घंटे से हम घूम रहे थे। विनय भाई सोए हुए थे। ये भी हमारे मित्र कह रहे हैं इस बंदे से पूछो, तुम्हें लगता है ये बंदा बता पाएगा? बाबा सलासर महाराज का है, सलासर हनुमान का मंदिर। वो तो कह रहा वहाँ निकल जाओ। ये काफी अच्छा आंसर दिए, खेतों में घुसा। ये कहाँ पीछे, कितने पीछे? वो जाना पड़ेगा आपको, सालासर जाना है ना, सालासर धाम। आपको जाना पड़ेगा दांता से। कितना दूर होगा यहाँ से? कितना दूर होगा? 200 सालासर वाला जी। हाँ 200 किलोमीटर पड़ेगा। चलो जी, ठीक हो गया। आप इधर काहे के लिए आए, उधर से पूछते हैं। हमें गूगल ले आए यहाँ पे। काटू जाएगा, काटू जाओ। ये खाटू श्याम जा रहा है। फिर मैं तो पहले बोल रहा हूँ। बहुत दूर पड़ा है फिर। कितना दूर पड़ा खाटू श्याम? काटू श्याम जी से 102 किलोमीटर है। फिर मोड़े गड्डी फिर वापस। ये काफी अच्छी बात कही है। आज हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी, हम रास्ता भटक गए थे, पर फिर भी चलते चलते हमें रास्ता मिल गया। और अब हम आए सलासर महाराज। ये राजस्थान में एक मंदिर पड़ता है, बजरंगबली का। हम आए हैं यहाँ पे, काफ़ी रश है, गाड़ी आ रही है पीछे से, बस साइड हो गई पहले। ये हमारे मित्रगण हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जूते वहीं उतारेंगे। चप्पलों में घूम रहे थे, ये पैदल आ रहे हैं। अब इनके पैर जल रहे हैं। ये देखो काफ़ी रश है यहाँ पे बजरंगबली का। क्या चढ़ेगा? लड्डू, पेड़े? पेड़े दे दो। कितने के? 1/2 किलो दे दो। तो हमने पेड़े ले लिए बालाजी सलासर महाराज जी के लिए। आप क्या ले रहे हैं? लड्डू। तुम लड्डू ले लो। अरे आप रिक्शा हो रही हो? मैं तो पेड़े ले रहा हूँ, तुम क्या ले रहे हो? लड्डू चढ़ते हैं क्या? पेड़े नहीं चढ़ते? पेड़े भी चढ़ते हैं। काफी रश है।
जय बालाजी की। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कितने साल पुरानी दुकान है हमारी? ये 50 साल पुरानी दुकान है। तो आपके बुजुर्ग भी की चलते थे? बुजुर्ग भी चलाते थे। तो कभी आओ तो ये अंकल की दुकान से लेना, बालाजी के बिल्कुल दुकान के बाहर है। श्री राम स्वीट्स। श्री राम स्वीट्स से लेना। देसी का मिलता है, लड्डू पेड़े बूंदी चक्की सब देसी का माल। तो ये अंकल जी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हमें। इनसे आके कभी मिलना, कभी आओ दर्शन देने आओ जरूर तो अंकल जी से हर लेना, तरह की ठीक है? सेवा। ठीक है, जाते हैं फिर अंदर दर्शन दे। तो मैं सेकंड या थर्ड टाइम यहाँ पे गया था। तो यहाँ पे प्रसाद लेने के बाद हम थोड़ा बाहर निकले और उसके बाद लोगों के पीछे चल दिए जहाँ जहाँ लोग चढ़ते हैं, बिकॉज़ हर बार यहाँ का रास्ता चेंज हो जाता है एंट्री करने का। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया और फिर हम लोगों को फॉलो करने लगे, देखते हैं लोग कहाँ पे जा रहे थे। फिर साइड से हमें पता चला कि यहाँ से एक इन्होंने गेट बना रखा है जहाँ से क्यू स्टार्ट होएगी। फिर हम भी सब लोगों की तरह हाथ जोड़ के लाइन में लग गए और चलने लगे। काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे दूर दूर से। कई लोगों से हमने बात किया, कोई हरियाणा से था, कोई यूपी से था, कोई कहीं से, और इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए थे। फाइनली लाइन में खड़े हुए। तो लाइन मुझे यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या लगा, मैं बहुत जगह मंदिर में गया हूँ, कि इस मंदिर का सबसे बेस्ट पार्ट यह था जो लाइन थी वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन चलती हुई लाइन थी, रुकी हुई लाइन नहीं थी। ठीक है, हम चलते रहे, लेकिन यहाँ पे बीच में जैसे लाइन चल भी रही थी फिर भी थी लोग सेवा कर रहे थे। जैसे एक अंकल को हम मिले यहाँ पे, वो अंकल मंदिर की तरफ से ही थे, लेकिन वो सबको पानी पिला रहे थे। तो हमने पानी वानी पिया और पर इतना मज़ा आ रहा था कि रुक रहे, कहीं पे भी हम रुके नहीं, चलते रहे और फाइनली हम पहुँच गए अंदर। अलाउड नहीं था कैमरा वैमरा, तो हम अंदर का कैप्चर नहीं कर पाए। तो हम अंदर गए, उसके बाद हम अंदर से दर्शन करके बाहर आए, क्योंकि अंदर कैमरा वैमरा अलाउड नहीं था। पर इतनी शांति मिली, एक दिन का ट्रैवल था बट अच्छा था जैसे भी था। और मैं ये बोलूँगा कि हम सबको कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है डिफरेंट टेम्पल्स का हमें एक्सपीरियंस मिलता है, प्लेसेस का एक्सपीरियंस मिलता है और मन को शांति भी मिलती है और थोड़ी रिफ्रेश लाइफ हो जाती है। ठीक है, बने रहिए लाल कप्तान चैनल पर और देखते रहिए इस तरह के